नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं KDDL स्टॉक के बारे में। देखा जाए तो ये स्टॉक कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर से बिलोंग करता है। देखो, आज इस स्टॉक के बारे में मैं आपको दो सबसे बारीकी चीज़ें बताने वाला हूं। किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले अगर आप ये दो बारीक चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ जाते हो तो समझ लो आपने उस स्टॉक के बारे में काफ़ी हद तक डीपली फंडामेंटल एनालिसिस मात्र चंद मिनट की वीडियो में कर डाली। देखो, एक तो स्टॉक के मैं पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में बताने वाला हूँ, दूसरा स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में। देखो, आपको लग रहा होगा कि भाई होल्डिंग पैटर्न हर कोई बताता होगा, लेकिन इस बार मैं होल्डिंग पैटर्न की कुछ बारीकियां आपको बताऊंगा और साथ में एक निष्कर्ष तक पहुंचने की कोशिश करेंगे कि भाई क्या हमें स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखो, किसी भी स्टॉक के अगर पिछले 5 साल के रिटर्न आप चेक कर लेते हो, देखो आप कोई भी बैंक में जाते हो, वहां पे कोई भी FD करवाते हो या कोई पॉलिसी लेते हो या इंश्योरेंस करवाते हो, तो जाहिर सी बात है भाई, आप बैंक से हमेशा पूछते हो कि भाई जो पॉलिसी मैं करवा रहा हूं या फिर FD जो मैं करवा रहा हूं, इसमें आखिर कितने टाइम में कितनी मैच्योरिटी मिलेगी या फिर कितना रिटर्न मिलेगा। लेकिन स्टॉक मार्केट के केस में हम ये नहीं देखते, जबकि स्टॉक मार्केट में हम ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो यहाँ पे भी हमें उस स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न जरूर देखने चाहिए। पिछले 5 साल के रिटर्न से हमें एक आइडिया मिल जाता है, एक पैटर्न देखने को मिल जाता है कि भाई ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा या फिर ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा, या फिर ऐसे कौन कौन से नेगेटिव टाइम ड्यूरेशन हमें देखने को मिल सकते हैं जहां पे स्टॉक में एक अच्छी खासी गिरावट और भर भर के गिरावट हमें देखने को मिल सकती है, या फिर ऐसे कौन कौन से पॉजिटिव टाइम ड्यूरेशन है जहां पे स्टॉक से हमें भर भर के रिटर्न देखने को मिल सकता है। मैक्सिमम स्टॉक में कितनी ज्यादा गिरावट हो सकती है और मैक्सिमम ये स्टॉक कितना ज्यादा रिटर्न देने का दम रखता है। साथ में स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में भी बात करेंगे और कुछ बारीकियां चीज़ें भी हम यहाँ पे जानेंगे। साथ में ये डिसीजन यहाँ पे बनाने की कोशिश करेंगे भाई क्या हमें स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आपके काफ़ी ज़्यादा सवालों के जवाब इस वीडियो में छुपे हुए हैं, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आई होप कि यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन देखने को और सुनने को मिलने वाली है। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर बात करें KDDL स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में, तो ये है स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न में। देखते हैं स्टॉक ने पिछले 5 सालों में अपने इन्वेस्टर्स को आखिर कितना रिटर्न दिया और कितने कितने टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग में आखिर हमें कितनी ज्यादा गिरावट देखने को मिली और कितना ज्यादा हमें यहाँ पे रिटर्न देखने को मिलता है। शॉर्ट टर्म में कितना रिटर्न मिलता है, लॉन्ग टर्म में कितना रिटर्न देखने को मिलता है। अगर स्टॉक के शॉर्ट टर्म के बारे में बात करें तो यहाँ पे अगर 1 वीक की होल्डिंग की बात करें तो 1 वीक में स्टॉक में करीब 3% से ज्यादा की गिरावट दर्ज हुई है। और अगर स्टॉक में 1 मंथ की होल्डिंग की बात करें तो 1 महीने में स्टॉक ने करीब 9.5% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की है। अगर स्टॉक में 3 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 3 महीने में स्टॉक में करीब 9% से ज्यादा की गिरावट हमें देखने को मिलती है। और अगर स्टॉक में 6 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 6 महीने में स्टॉक में करीब 17.5% से ज्यादा की गिरावट हमें देखने को मिलती है। अगर स्टॉक में 9 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 9 महीने में स्टॉक ने करीब 2.5% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। अब बात करने वाले हैं स्टॉक के लॉन्ग टर्म को लेके। देखते हैं लॉन्ग टर्म में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर स्टॉक से हमें कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिलता है। अगर स्टॉक में लॉन्ग टर्म में 1 ईयर की होल्डिंग की बात करें तो 1 ईयर में स्टॉक में करीब हमें 1.5% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिलती है। और अगर स्टॉक में 2 साल की होल्डिंग की बात करें तो 2 साल में स्टॉक ने करीब 151% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। देखा जाए तो 2 साल में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब 1.5 गुना से ज्यादा करके दिया है। अगर स्टॉक में 3 साल की होल्डिंग की बात करें तो 3 साल में स्टॉक ने 169% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। देखा जाए तो 3 साल में भी स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब 1.5 गुना से ज्यादा करके दिया है। अगर स्टॉक में 4 साल की टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो 4 साल में स्टॉक ने करीब अपने इन्वेस्टर्स का पैसा 11 गुना से ज्यादा करके दिया है। देखा जाए तो 4 साल में स्टॉक ने 1119% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। अगर स्टॉक में 5 साल की टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो 5 साल में स्टॉक ने 744% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। देखा जाए तो 5 साल में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब 7.25 गुना से ज्यादा करके दिया है। अगर एक कंक्लूजन निकाल के देखा जाए तो ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में एक यहाँ पे एवरेज से काफ़ी कम, यहाँ पे एवरेज टू बिलो यहाँ पे प्रॉफिटेबल देखने को मिलता है। और अगर बात करें लॉन्ग टर्म के बारे में तो लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। अगर शॉर्ट टर्म के सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो वो यहाँ पे 9 मंथ का टाइम ड्यूरेशन रहा है, जहाँ पे स्टॉक ने करीब 2.5% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। अगर बात करें लॉन्ग टर्म के बारे में तो लॉन्ग टर्म के बारे में भाई मैं आपको यही सुजेस्ट करूंगा कि स्टॉक से आप जितने लंबे टाइम ड्यूरेशन के बाद एग्जिट करोगे उतना अच्छा खासा भर भर के रिटर्न आपको स्टॉक से देखने को मिलने वाला है। लॉन्ग टर्म के अगर सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन की बात करें
तो वो यहाँ पे 4 साल का टाइम ड्यूरेशन है, जहाँ पे स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब 11 गुना से ज़्यादा करके दिया है। देखा जाए तो 1119% से ज़्यादा का रिटर्न स्टॉक ने 4 साल में दिया है। देखा जाए तो ये सारे रिटर्न आप किसी भी फाइनेंशियल वेबसाइट वगैरह पे भी चेक कर सकते हो या फिर अपनी ब्रोकरेज एप्लीकेशन पे भी चेक कर सकते हो। देखा जाए तो आप स्टॉक में किसी भी टाइम ड्यूरेशन में एंट्री ले सकते हो, लेकिन एग्जिट करते टाइम मैं स्टॉक में आपको यही कहूंगा कि भाई स्टॉक से आप जितने लंबे टाइम ड्यूरेशन के बाद एग्जिट करोगे उतना अच्छा खासा भर भर के रिटर्न आपको स्टॉक से देखने को मिलने वाला है। देखा जाए तो स्टॉक में एक अच्छी खासी गिरावट हमें शॉर्ट टर्म में देखने को मिलती है, जहां पे 1 वीक से लेकर 6 महीने तक का टाइम ड्यूरेशन है, जहां पे करीब 3 से लेकर 17.5% तक गिरावट हमें देखने को मिली है। और अगर स्टॉक में लॉन्ग टर्म में अगर लंबे टाइम ड्यूरेशन में गिरावट की बात करें तो यहाँ पे 1 ईयर्स का जो टाइम ड्यूरेशन है यहाँ पे हमें ज्यादा गिरावट देखने को मिलती है। यहाँ पे करीब हमें 2% के करीब एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलती है, 1.5% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिलती है। अब ये तो हो गए स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में, जहां से हमें एक अंदाजा मिल गया कि भाई स्टॉक में मैक्सिमम कितनी गिरावट हो सकती है और मैक्सिमम ये स्टॉक कितना ज्यादा रिटर्न देने का दम रखता है, कौन से टाइम ड्यूरेशन से ऐसा कौन सा टाइम ड्यूरेशन है जहां पे अगर हम होल्ड करें तो एक पॉजिटिव मोमेंटम लगातार हमें देखने को मिल सकता है और किस किस टाइम ड्यूरेशन में यहां पे एक अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिलती है। ये सारा आइडिया और पैटर्न तो हमने यहां पे समझ लिया, लेकिन क्या स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये सिर्फ स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बेस पे हम ये डिसीजन नहीं ले सकते। उसके लिए हमें स्टॉक का होल्डिंग पैटर्न भी देखना काफी ज्यादा जरूरी होता है। देखो किसी भी स्टॉक का होल्डिंग पैटर्न कैसे चेक करते हैं उसकी कुछ बारीकियां मैं आपको बताता हूं। देखो किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले अगर वहां पे प्रमोटर की होल्डिंग 50 या 50% से ज्यादा हमेशा होनी चाहिए। अगर किसी भी स्टॉक के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग 50% से कम है तो भाई वहां पे समझ जाओ प्रमोटर वहां पे अपनी होल्डिंग को जल्दी से रिलीज करने की कोशिश करेंगे और आने वाले स्टॉक टाइम में स्टॉक के अंदर स्ट्रेस लेवल काफी ज्यादा हाई हो जाएगा और स्टॉक के रिटर्न काफी ज्यादा गिर जाएंगे। लेकिन अगर किसी भी स्टॉक के अंदर प्रमोटर होल्डिंग 50% से ज्यादा है या मान लो 70, 80, 90% या इससे ज्यादा है तो वो स्टॉक या तो मल्टीबैगर बन जाता है या फिर वो स्टॉक लंबे टाइम तक एक अच्छा खासा रिटर्न देता है। क्योंकि स्टॉक मार्केट में 2 इन्वेस्टर्स की कैटेगरी सबसे ज्यादा ट्रस्टवर्दी इन्वेस्टर्स होते हैं, एक प्रमोटर और दूसरा DII, जो कंपनी के साथ काफी लंबे टाइम तक रुकते हैं और अपनी होल्डिंग को धीरे धीरे करके रिलीज करते हैं। लेकिन 2 ऐसे इन्वेस्टर्स की भी कैटेगरी है जो सबसे ज्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि भाई पब्लिक इन्वेस्टर सबसे ज्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स है तो फिर आपको किसी भी स्टॉक में देखने की जो स्किल्स है, जो होल्डिंग पैटर्न को एनालिसिस करने की स्किल है, उसको थोड़ा सा इंप्रूव करने की जरूरत है। क्योंकि स्टॉक मार्केट में जो सबसे ज्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में आता है वो FII आता है। FII का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। वो इन्वेस्टर्स जो डोमेस्टिक मार्केट के साथ साथ ग्लोबल मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहां पे भी नजर रखते हैं, वो पब्लिक इन्वेस्टर्स से हमेशा 2 कदम आगे चलते हैं। जब उनको पता चलता है भाई ग्लोबल मार्केट में एक बड़ी गिरावट होने वाली है या फिर वहां पे गिरावट का सिलसिला शुरू हो गया तो यहां पे सबसे पहले बिकवाली करना शुरू करते हैं। जब वो बिकवाली करते हैं या बिकवाली करके निकल जाते हैं तब पब्लिक इन्वेस्टर्स को समझ में आता है कि भाई कोई बड़ी गिरावट होने वाली है या फिर कोई बड़ी गिरावट यहां पे जन्म लेने वाली है, ठीक है, और तब वो पैनिक होना स्टार्ट करते हैं। इसलिए हमेशा कहा जाता है भाई अगर किसी भी स्टॉक के अंदर FII की होल्डिंग ज्यादा होती है तो वहां पे या तो आपको फ्लक्चुएशन ज्यादा देखने को मिलेगा या फिर आने वाले टाइम में गिरावट भी ज्यादा देखने को मिलती है। अगर किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है तो वहां पे प्रमोटर की होल्डिंग 50% से ज्यादा देखो और FII की होल्डिंग जितनी कम अगर आप देखोगे और उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करोगे तो आने वाले टाइम में एक अच्छा खासा रिटर्न आप मार्केट से गेन कर सकते हो। अब देखते हैं स्टॉक का होल्डिंग पैटर्न क्या बोलता है, यहाँ पे होल्डिंग पैटर्न के पिटारे से आखिर क्या निकल के आता है। अगर स्टॉक का होल्डिंग पैटर्न अगर देखा जाए और प्रमोटर की होल्डिंग के बारे में देखा जाए तो प्रमोटर की होल्डिंग पिछले साल यहाँ पे 50.21% थी, जो इस साल 50.43% हो गई है। देखा जाए तो यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग में थोड़ा सा इजाफा हमें देखने को मिलता है कुछ पॉइंटों के अंदर, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि भाई यहाँ पे जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 50% से ज्यादा है। दूसरा यहाँ पे प्रमोटर अपनी होल्डिंग को मेंटेन करके चल रहा है, बल्कि इजाफा भी कर रहा है और इसका मतलब है कि भाई प्रमोटर अपनी होल्डिंग को काफी लंबे टाइम तक होल्ड करके चलने की सोच रहे हैं और कंपनी के साथ काफी लंबे टाइम तक ये रुके रहने की कोशिश कर रहे हैं और हो सकता है कि स्टॉक में आने वाले टाइम में एक अच्छा खासा रिटर्न भी आपको देखने को मिल जाए। दूसरा यहाँ पे अगर हम DII की होल्डिंग की बात करें तो पिछले साल DII की होल्डिंग 1.97% थी, जो इस साल घट के यहाँ पे 1.49% हो गई है। देखा जाए तो DII की होल्डिंग का रेशियो काफी कम है और लगातार यहाँ पे होल्डिंग काफी ज्यादा घट रही है। और अगर स्टॉक में सबसे ज्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स कैटेगरी की अगर डेटा की बात करें तो यहाँ पे जो FII की होल्डिंग है पिछले साल 12.34% थी, जो इस साल घट के करीब 9.68% के करीब हो गई है। देखा जाए तो FII यहाँ पे अपनी होल्डिंग को लगातार कम कर रहा है। साथ में अगर पब्लिक इन्वेस्टर्स की बात करें तो पिछले साल पब्लिक इन्वेस्टर्स यहाँ पे 29.54% थे, जो इस साल बढ़ के 31.94
84% हो गई। तो देखा जाए तो यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स की जो होल्डिंग है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। और अगर स्टॉक में गवर्नमेंट होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे पिछले साल गवर्नमेंट होल्डिंग 0.13% थी, जो इस साल घट के 0.11% हो गई है। देखो यहाँ पे एक सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट हमें ये देखने को मिलता है कि भाई स्टॉक के अंदर गवर्नमेंट होल्डिंग है। देखो आप कोई भी रैंडमली 30-40 स्टॉक उठा के देखना, उसमें से आपको कोई एक ही स्टॉक ऐसा देखने को मिलेगा, एक या दो स्टॉक ऐसे देखने को मिलेगा जहां पे आपको जहां पे आपको गवर्नमेंट होल्डिंग देखने को मिलेगी। और कई बार तो ऐसा हो जाता है कि आप रैंडमली कोई भी 30-40 स्टॉक उठाओगे, उसमें से आपको किसी भी स्टॉक के अंदर गवर्नमेंट होल्डिंग देखने को नहीं मिलती, क्योंकि जिस स्टॉक में आपको गवर्नमेंट होल्डिंग देखने को मिलती है वहां पे एक ट्रस्ट लेवल यहाँ पे आ जाता है कि भाई स्टॉक थोड़ा सा ट्रस्टवर्दी है और वो स्टॉक एक अच्छा खासा कुछ धमाका करने वाला है। इसलिए बहुत ही कम स्टॉक में आपको गवर्नमेंट होल्डिंग देखने को मिलती है। और स्टॉक में अगर हमारा पहला पॉइंट अगर देखा जाए जो क्लियर होता है, कवर होता है, वो यही है कि भाई स्टॉक में प्रमोटर की होल्डिंग 50% से ऊपर है। लगातार प्रमोटर अपनी होल्डिंग को बनाए रखे हुए हैं, लगातार प्रमोटर की होल्डिंग में यहाँ पे इजाफा हो रहा है। दूसरा डीआईआई की होल्डिंग का जो यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट, एक निराशाजनक पॉइंट हमें देखने को मिलता है, वो यही मिलता है कि भाई एफआईआई की होल्डिंग काफी कम है यहाँ पे रेशियो, और लगातार ये अपनी होल्डिंग को कम कर रहे हैं। साथ में अगर एफआईआई की होल्डिंग की बात करें तो उसमें भी हमें एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली, जो एक अच्छा पॉइंट हमें देखने को मिलता है। और अगर यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स की बात करें तो पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग में यहाँ पे इजाफा हो रहा है। तो दोस्तों ये थी अब तक अगर देखा जाए तो ये सारे डेटा आपके सामने है। अब आपको डिसीजन लेना है कि भाई क्या आपको स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो दोस्तों ये थी अब तक की सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन KDDIL स्टॉक के रिटर्न के बारे में और उसके होल्डिंग पैटर्न के बारे में। अगर आपके माइंड में कोई भी ऐसा स्टॉक है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, या फिर आपने उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दिया और आपको स्टॉक के रिटर्न के बारे में बिल्कुल नहीं पता, तो आप हमें कमेंट करके अपने स्टॉक का नाम बताइए। हम आने वाली वीडियो में आपके स्टॉक को जरूर कवर करेंगे। अगर आप इस वीडियो या चैनल पे बिल्कुल नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम जितने भी डीपली एनालिसिस करके आप लोगों के लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से रूबरू रहे, अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करते रहे। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।